Hello students, welcome to your chemistry class. Students, first chapter, some basic concept of chemistry is going on. Today we will start topic concentration. आज के टॉपिक में हम टॉपिक concentrations को कवर अप करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल concentrations का जो मीन्स होता है आपका स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में हमारी जितनी अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट होती है उसी टर्म्स को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं. कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए हमारे जो सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम इन द सॉल्यूशन. ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? सोल्यूट से और सॉल्वेंट से. इनकी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल होता है आपके सॉल्यूशन के. मीन्स सॉल्यूशन के आपके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट. जो आपका ये एक बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है. ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट. ये आपका सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है. और इसमें जो आपके ये ब्लैक कलर के डॉटेड पार्टिकल्स हैं, ये होते हैं आपके सॉल्यूट. ये क्या होते हैं? ये आपके सॉल्यूट होते हैं. ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट या लेस अमाउंट. जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. यही आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ए सॉल्यूशन. ठीक है, जो हमारा स्टूडेंट सॉल्यूट पार्ट होता है, सॉल्यूट पार्ट हमारा होता है एक्टिव पार्ट. सॉल्यूट को बोलते हैं हम एक्टिव पार्ट. ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो होता है हमारा पैसिव पार्ट. बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज़ डिपेंड ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, अब क्या है कि वाटर और साल्ट का अगर हम सॉल्यूशन लें फॉर एग्जांपल, तो वाटर का टेस्ट हमारा क्या हुआ है? टेस्टलेस है. वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, बट जब हम उस वाटर में यानी कि सॉल्वेंट में 1 स्पून साल्ट डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो साल्टी हो जाता है. तो हमारे जो वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का जो टेस्ट है वो किसकी वजह से चेंज हुआ है? सोल्यूट की वजह से हुआ है. इसलिए हम सोल्यूट को एक्टिव पार्ट बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम पैसिव पार्ट बोलते हैं. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने यही पढ़ा था कि जो सोल्यूट है हमारा वो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमारा लार्ज अमाउंट में होता है. लेकिन इन 11th क्लासेस आपको कंसंट्रेशन टर्म्स और भी ज़्यादा पढ़नी है, लाइक दैट मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, ये सब पढ़नी होती है. तो इसलिए हम यहाँ पर ये रिजॉल्व करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं n इजिकल टू यानी कि मोल्स इजिकल टू W/m, जहाँ W क्या था? आपका वेट था, और m क्या था? आपका मोलर मास था. तो जिस सॉल्यूशन में किसी के सोल्यूट हो वो या सोलवेंट हो, जिसके आपके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं वो आपका सोलवेंट की तरह वर्क करता है. जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपके लेस होते हैं वो सोल्यूट की तरह वर्क करता है. ठीक है, तो जिसके आपके नंबर ऑफ मोल्स यानी कि अगर आपके मोल्स हैं लार्ज तो ये है आपका क्या? सॉल्वेंट. और अगर आपके मोल्स है लेस तो ये है आपका सोल्यूट. इस टर्म्स को ध्यान रखना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम अमाउंट नहीं देखेंगे, अब हम वेट नहीं देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? मोल्स देखेंगे. और मोल्स क्यों देखेंगे? क्योंकि अब हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स और भी ज़्यादा पढ़नी है. मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और आपका नॉर्मैलिटी, इसमें क्या है? इसमें हमारी मोल टर्म्स यूज़ होती है. तो हम ये देखते हैं कि जिसके मोल्स किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा होते हैं वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, जिसके मोल्स किसी भी सॉल्यूशन में लेस होते हैं वो सोल्यूट की तरह वर्क करेगा. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्यूशन. ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन.
डाइल्यूट सोल्यूशन में हमारा क्या होता है, जो सोल्यूट है होता है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, यानी कि बहुत ही माइनर फॉर्म में होता है। कॉन्सेंट्रेशन में जो सोल्यूट होता है हमारा, वो सोल्यूट होता है हमारा बहुत ही लार्ज अमाउंट में। तो अगर आपके सोल्यूट पार्टिकल्स की नंबर बहुत सारी है, बहुत ही ज़्यादा सोल्यूट आपका डिज़ोल्व है, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और अगर हमारा सोल्यूट बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, माइनर अमाउंट में होता है, तो वो होता है हमारा डाइल्यूट, और ज़्यादा होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स में अब हम पढ़ेंगे, आपको मोलैरिटी पढ़नी है हमें, ठीक है। नॉर्मैलिटी आपके सिलेबस में नहीं है। मोलैरिटी पढ़नी है आपको, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है। इस परसेंटेज में आपकी 3 टर्म्स आती हैं। एक आता है परसेंटेज W/W, एक आता है परसेंटेज W/V, और एक आता है आपका परसेंटेज V/V। ये तीनों पढ़नी है आपको परसेंटेज में। एक आता है आपका PPM, ठीक है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स आपके 2 कैटेगरीज आती हैं, जो आपकी मोलैरिटी है, ठीक है, और आपका परसेंटेज V/V है, ठीक है। ये सब होती हैं हमारी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे हमारी है आपकी मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, परसेंटेज W/W है, ये होती है हमारी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम 1 बाय डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें परसेंटेज वाली पढ़ेंगे हम, ओके। नेक्स्ट है हमारी परसेंटेज टर्म्स, कौन सी है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज टर्म्स कौन कौन सी होती है, तो परसेंटेज टर्म में हमारी 3 आती हैं। एक आती है हमारी परसेंटेज W/W, एक आती है परसेंटेज W/V। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक होती है हमारी परसेंटेज V/V। तो ये 3 टर्म्स हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ में हमें क्या लेना है, W/V लेना है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब देखिए कोई सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, कोई सोल्यूशन है हमारा, अगर उसमें आपका जो सोलवेंट है वो किस में है, लीटर में। सोलवेंट किस में है, लीटर में या ml में है। तो हम लीटर या ml का क्या लेते हैं, वॉल्यूम V लेते हैं। और जो चीज़ें लिक्विड होती हैं उसी को हम क्या लेते हैं, लीटर में लेते हैं, या हम उसको वॉल्यूम यूज़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ स्टूडेंट्स आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, तो ये क्या हैं, आपके सॉलिड हैं, और ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, आपका सोल्यूट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो सोल्यूट का हम क्या लेंगे, वॉल्यूम तो नहीं लेते हैं, सोल्यूट का हम क्या लेते हैं, वेट, W लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सोल्यूशन में सोलवेंट आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, और सोल्यूट आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हमारा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर लीटर आती है। यही टर्म्स आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है, और इसको हम W/V परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू W/V मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए ये इसका फॉर्मूला होता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज वाली अब आती है, ठीक है। ये है आपका देखो 10% Na2CO3, इसका मीनिंग्स क्या है, 10% Na2CO3। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10% W/W Na2CO3, तो इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम सॉलिड Na2CO3 डिज़ोल्व है आपका 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। अब आप जो सोल्यूशन लेंगे उसका वॉल्यूम हमें यूज़ नहीं करना है, उसका क्या यूज़ करना है, हमें ग्राम यूज़ करना है। यानी कि दोनों के वॉल्यूम, आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी और आपका सोल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी, दोनों का जो आपका
वो आएगा, मतलब कि फेज़ आएगी, वो दोनों की सॉलिड फॉर्म में होगी और हम उसको ग्राम में मेज़र करेंगे, सॉलिड फॉर्म में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर 10% Na2CO3 का मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला अब अच्छा अगर लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पर ये वाला जो हो जाता है आपका, ये हो जाता है परसेंटेज W/W, यानी कि ये आपका क्या है, सॉल्यूट है जो कि ग्राम में है, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है जो आपका ग्राम में है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक लिक्विड वाला होता है, जैसे ये है आपका परसेंटेज लिक्विड की अगर हमें निकालनी है तो 10% इथेनॉल, इसका मतलब क्या है कि 10% या 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल डिज़ोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन है। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का क्या है, हमारा वॉल्यूम ही गिवन है, दोनों के लिए क्या गिवन है, हमारा वॉल्यूम गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है आपका, ये हमें देखना है, यहाँ पर दोनों देखिए, तो सॉलिड के लिए अगर हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम फॉर्मूला लेंगे आपका परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये होगा आपका W/W का फॉर्मूला। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ इथेनॉल यानी कि लिक्विड की अगर हमें किसी की निकालनी है तो परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका परसेंटेज W/W के लिए है और ये परसेंटेज हमारा V/V के लिए है। ठीक है, और W/V के लिए क्या था, वो आपका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर। अब स्टूडेंट्स क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ppm का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है, जैसे हमने परसेंटेज W/W मेज़र करा, परसेंटेज V/V करा, परसेंटेज W/V स्ट्रेंथ करा, तो उसमें हमारी कुछ क्वांटिटी थी सॉल्यूट की, लेकिन जहाँ बहुत ही माइनर क्वांटिटी, रेयर केस ऐसे होते हैं जहाँ सॉल्यूट की बहुत ही माइनर क्वांटिटी होती है और वहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी होती है। तो जब हम वहाँ पर परसेंटेज निकालनी होती है तो परसेंटेज निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, तो हम वहाँ पर परसेंटेज ना निकाल कर उसकी जो क्वांटिटी है वो ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में दे देते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ये देखो ये एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत ही रेयर केस में आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी परसेंटेज निकालने लगे तो परसेंटेज हमारी आती है 0.00001% आती है। इट इज़ अ वेरी टिपिकल। ठीक है, तो हम उसका यूज़ क्या कर देते हैं, तो हम परसेंटेज की जगह हम उसके लिए ppm का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हम परसेंटेज का फॉर्मूला ले लेते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई ना कर 1 मिलियन यानी कि 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी। तो अगर हम सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन की मल्टीप्लाई 1 मिलियन यानी कि 10⁶ से करते हैं तब वो हमारी कहलाती है ppm। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन और 1 लीटर। ठीक है, यानी कि 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं वो आपकी मोलैरिटी कहलाती है। यानी कि आपका मोल डिज़ोल्व इन 1000 ml। ठीक है, इन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व होते हैं वो कहलाती है आपकी मोलैरिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू होता है WB का मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ मास के टर्म्स में है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मोलर मास। ठीक है, और ग्राम मोलर मास हमने ले लिया इसका, क्योंकि ये जो टर्म्स होती है W/m और मोलर मास, ये आपने पढ़ा है n इज इक्वल टू क्या होता है W/m यानी कि मास अपॉन मोलर मास।
तो ये यहीं से है, ये चीज़ जो है वो यही है, n है। हम यहाँ पर डायरेक्टली n भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी n की वैल्यू ना हो, मोल्स की वैल्यू ना दे रखी हो, तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे कि जितना भी सॉल्यूट का क्या दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, हम उससे इसको निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपका W आपका क्या हो गया है, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया है। ये GMMB जो है आपका, हम इसको मोलर मास कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। V आपका वॉल्यूम है, यानी कि जितने ml या लीटर में आपका क्या है, कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व है, और ये जो है वो टोटल वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो हम इसको जनरल फॉर्मूले में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, M = W अपॉन स्मॉल m इंटू V मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। और अगर आपका डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, M = N अपॉन V मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। और V किस में हो जाएगा, ये ml में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिंपलेस्ट दो फॉर्मूले बन जाते हैं। ये फॉर्मूला आपका जब हो जाता है जब आपका W गिवन हो, मास गिवन हो, और ये तब लगता है जब आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलरिटी। इसी के जैसा फिर आपका आता है मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, ठीक है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ सॉल्यूशन का कुछ नहीं लेना है, हमें सॉल्वेंट का लेना है, और सॉल्वेंट का भी हमें क्या लेना है, ग्राम में लेना है। उसका जो हमें वॉल्यूम वगैरह होता है, जो भी मास है, वो हमें कितना लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक है। अगर हम केजी में 1 kg लें, या फिर हम क्या लें, 1000 ग्राम लें, तो हम यहाँ सॉल्यूशन की जगह क्या यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और उसको अभी हम ग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद ये है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। WB क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। GGMB मास ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। और WA क्या हो जाता है, WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है, और पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाता है, यानी कि 1000 हो जाता है आपका, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m = W अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W, और ये 1000, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राम में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, या अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होते हैं तो ये हो जाता है N अपॉन M इंटू W मल्टीप्लाई 1000। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाता है। तो ये यहाँ पर कवरअप हो जाती है आपकी मोलालिटी, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स कि यहीं पर देखो, मोलारिटी और मोलालिटी, इसमें केवल दो चीज़ का अंतर है। क्या है कि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, और यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। बस केवल आपका इतना अंतर होता है मोलालिटी और मोलारिटी में, ठीक। अब आता है नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शंस क्या है, सपोज करो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके जिसको जो बना हुआ है आपका सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट से बना हुआ है। ये पूरा एक सॉल्यूशन था। अब इसमें इतना, ये जो पर्पल वाला पार्ट है, इतना क्या दे रखा है, इतना है आपका सॉल्वेंट, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट आपका क्या है, वो आपका है सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन में से थोड़ा सा फ्रैक्शन किसका है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, वो आपका है सॉल्यूट, ठीक है। तो लेकिन अब अगर हम मोल्स की टर्म्स में देखें, पहले तो हम देख रहे थे कि इतने ग्राम आपका सॉल्यूशन में, इतने ग्राम सॉल्वेंट है और इतने ग्राम आपका सॉल्यूट है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक सॉल्यूशन है, इसमें आपके इतना मोल पार्ट, यानी कि सॉल्यूट का इतना मोल या इतना पार्ट क्या है आपका, सॉल्यूट है, और इतना मोल क्या है आपके, वो है सॉल्वेंट है। यानी कि एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें सॉल्यूट के कितने हैं, 1 मोल डिज़ोल्व हैं, और इसमें सॉल्वेंट के कितने हैं, 2 मोल डिज़ोल्व हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब पार्ट ही हो जाता है कि कितना पार्ट डिज़ोल्व है, ठीक है। तो वही होता है आपका मोल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में सेंड कर दी है, वहाँ से नोट कर लेना। अब क्या होता है देखो, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के जो मोल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम Na,
सोल्यूट के जो मोल होते हैं हम उसको बोलते हैं NB। और टोटल मोल्स किसी सोल्यूशन के कितने हो जाते हैं? Na + NB। ये टर्म्स क्लियर है? ठीक है, एक सोल्यूशन है, उसमें आपके सोलवेंट के मोल प्रेजेंट है और सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है। सोलवेंट के मोल को हमने Na कहा और सोल्यूट के मोल को हमने NB कहा। इसको क्या कहा? NB कहा। ठीक है, और सॉल्यूशन के मोल्स कितने हो गए? सॉल्यूशन के यानी कि टोटल मोल्स जो हैं सॉल्यूशन के वो डिपेंड करते हैं Na + NB पर। ये इसके सम के इक्वल हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें सोलवेंट के नंबर ऑफ सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सोलवेंट के मोल फ्रैक्शंस को हम डिनोट कर रहे हैं किससे? XA से। तो वो इक्वल होगा मोल्स ऑफ सोलवेंट, और मोल्स सोलवेंट के मोल्स क्या हैं? Na, ये दे रखा है नीचे, अपॉन मोल्स यानी कि टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स किसके इक्वल था? Na + NB के। तो ये हो जाता है आपका XA = Na + NB। अब इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं सोल्यूट के, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट कर रहे थे हम? NB से, और इसके मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे हम XB से। तो XB इक्वल हो जाता है NB / Na + NB से। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट का निकाल सकते हैं और मोल फ्रैक्शन हम सोलवेंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी आपके टर्म्स मैंने कंसंट्रेशन की डिफ़ाइन की है, इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, जो कि आपकी PDF में सेंड कर दिए गए हैं। PDF में से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और उसमें से आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जो भी कोई आपकी क्वेरी होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।